हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है और ये क्यों होता है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसका मैनेजमेंट प्रिवेंशंस होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है आर्टरीज के अंदर, जिसके ब्लड के तखत्ते जम जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लड सप्लाई नहीं होता है और ब्लड तक लंग्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में भी दिक्कत आने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लड पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कि ये लंग्स के किसी भी हिस्से में क्लॉटिंग हो गई तो लंग्स में सप्लाई नहीं होगी। ये पैरों की भी हो सकती है या फिर हाथ में भी प्रॉब्लम, हाथ की भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है या फिर पैरों की आर्टरीज में भी ब्लड के कत्थे जम सकते हैं, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही कहेंगे, जिसे डीवीटी भी कहते हैं। डीवीटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कॉजेज जो होते हैं, इसमें क्या क्या कॉजेज की वजह से ही ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जैसे कि डीवीटी की प्रॉब्लम हो गई, थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये होता है, या फिर प्रोलॉन्ग इम्यूनिबिलिटी की वजह से भी होता है, या फिर सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं, ट्रॉमा के जो पेशेंट होते हैं, तो उसमें भी ब्लॉकेज होता है। मतलब कि कैसी कोई ऐसी चोट लग जाना जिसकी वजह से ब्लड अंदर ही जम जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कॉजेज हो जाते हैं। या फिर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी और स्मोकिंग ऑब्सेसिटी की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे साइन सिम्टम्स के बारे में। क्या 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 साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, या फिर शार्प चेस्ट पेन देखने को मिल जाता है, या फिर रैपिड हार्ट रेट, या फिर कफ एंड ब्लड, मतलब कि कफ के साथ ब्लड का आता है तो उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग दिख जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमारे जो इसोफेगस है या फिर ट्रेकिया है या फिर कोई ऐसी आर्टरीज है तो उसमें ब्लॉकेज वगैरह आ जाते हैं। ये साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट प्रिवेंशन में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम ब्लड थिनर यूज़ कर सकते हैं, एंटी कोगुलेंट जो आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटिव के लिए जो इंजेक्शन चलते हैं तो उसमें ये भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, या फिर कोई ऐसे इंजेक्शंस भी आते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो वो इसके यूज़ करते हैं जो पतला करते हैं ब्लड को, और वही जो खत्ते जमे होते हैं तो उसको रिलीज़ करते हैं। जैसे कि कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं हम, ये एक्टिव हाइड्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई अगर स्मोकिंग का पेशेंट है तो उसको अवॉइड स्मोकिंग करा सकते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट प्रिवेंशंस अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।